Hello, welcome to Study Life. Today we are going to learn chapter called as matrices. और matrices में हम लोग inverse of a matrix देखेंगे. So inverse of a matrix find करने के लिए there are two methods. First is elementary row और column transformation और दूसरा होता है adjoint method. So elementary row और column transformation में पहले देखते हैं inverse कैसे find किया जाता है by using elementary row transformation. उसके पहले there are some points which you have to remember. First is कि a square matrix has inverse if and only if determinant of that matrix should be not equals to 0. मतलब उसका determinant कितना होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए. कोई भी वैल्यू रहेगा तो ही मैट्रिक्स का उसका इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट होता है बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स हमें पता है कि a इंटू ए इनवर्स और a इनवर्स इंटू ए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आता है, i. व्हाट इज i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है. उसके बाद होता है अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वर्टिबल. इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब कब, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है. और इनवर्स एग्जिस्ट कब कर रहा है, जब उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0. मतलब अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है कि फाइंड वेदर द मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और नॉट, मतलब क्या, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है. अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो इन्वर्टिबल है और नॉट और इक्वल टू 0 है तो नॉन इन्वर्टिबल. ओके. तो चलो पहला देखते हैं इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से. सो ये स्टेप्स हैं, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स फाइंड करते हैं. तो देखो पहला स्टेप क्या रहेगा, हम हमेशा लिखेंगे कहने से. अभी हम लोग ने देखा कि a इंटू ए इनवर्स इज क्या होगा, i. हमेशा देखो a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू i, ये हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज करेंगे. और a इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू i ये हम लोग कॉलम के लिए यूज करेंगे. तो देखो फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या लिखेंगे, a इंटू ए इनवर्स विच इज इक्वल टू i आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब ये जो a हमारा जो मैट्रिक्स दिया रहेगा इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में. तो ये बन जाएगा i इंटू ए इनवर्स इक्वल टू कहने से ये जहाँ पे ऑपरेशन करके आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे वैसे यहाँ पे भी ऑपरेशन करेंगे और ये नया कोई मैट्रिक्स हो जाएगा. लेट्स कंसीडर b. ये बन गया. और i इंटू ए इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स. और ये हमारा क्या हो जाएगा, a इनवर्स इक्वल टू b. और ये b क्या हो गया, हमारा मैट्रिक्स वैल्यू मिल गया, a इनवर्स इन शॉर्ट. तो देखो इनवर्स ये एक तरीका होगा, ऐसा करेंगे. इसमें देखो पहले ये हमें a मैट्रिक्स दिया रहेगा. अब ये a मैट्रिक्स को रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व कैसे करते हैं. तो फर्स्ट स्टेप ऑलवेज रिमेंबर, जब हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग सिर्फ रो यूज करेंगे, मतलब R1 R2 कॉलम एक भी यूज नहीं करेंगे. फर्स्ट. सेकेंड होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन में कॉलम वाइज सॉल्व करते हैं. कॉलम वाइज सॉल्व करते हैं मतलब देखो ये ए मैट्रिक्स है, इसको देखो हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, कहने से आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना रहता है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब कहने से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें कन्वर्ट करना. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट a11 को क्या करेंगे, 0. एंड रो ट्रांसफॉर्मेशन में कॉलम वाइज जाएंगे ऐसा. मतलब फर्स्ट किसको कन्वर्ट करेंगे, a11 को 0. तो देखो ये स्टेप्स है. फर्स्ट हम लोग करेंगे इसको a11 को हम लोग 1 में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये हमें 1 बनाना है. उसके बाद a21 को क्या करेंगे, 0. एंड a31 को 0. ये दोनों में से किसी को भी 0 कर सकते हो, मतलब a31 को भी पहले 0 कर सकते हो या फिर a21 को, इसमें से कोई भी कर सकते हो. बट फर्स्ट a11 को क्या करेंगे हम लोग, पहले 1 बनाएंगे फिर ये दोनों को 0 बनाएंगे. और रो ट्रांसफॉर्मेशन है, रो ट्रांसफॉर्मेशन में देखो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कॉलम वाइज बनाते हैं. तो देखो ये फर्स्ट कॉलम बन गया. अभी सेकेंड कॉलम में जाएंगे. सेकेंड कॉलम में जाएंगे तो सबसे पहला क्या बनाने का, कॉलम में हमेशा पहले 1 बनाओ. सो पहले इसके बाद क्या करेंगे, a22 को हमेशा पहले 1 बनाएंगे. फिर a12 a32 किसी को भी सीक्वेंस वाइज क्या कर सकते हो तुम लोग, इसको 0 बनाओगे. सेम क्या इसके बाद क्या होगा, कहने से इसके बाद हम लोग थर्ड कॉलम में जाएंगे. थर्ड कॉलम में भी क्या करेंगे, पहले हम लोग 1 बनाएंगे. 1 बनाने के बाद ये दोनों को किसी को भी 0 बनाओ. ये सारे स्टेप हैं. ये स्टेप को फॉलो करके हम लोग क्या करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे. चलो एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग, क्या लिखा है, बाय यूज फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इफ दे एग्जिस्ट. बरोबर. तो इनवर्स चलो रो ट्रांसफॉर्मेशन से करके देखते हैं. मान लो इसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, ए मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं. कहना रहे 2 3 5 एंड 7. अभी हमको इसको ना रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है. इनवर्स है
इनवर्स फाइंड करने के लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन एक मेथड है। तो कहने से पहला क्या होना चाहिए, इफ दे एग्जिस्ट मतलब कहने से सबसे पहले इसका हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट, एंड डिटर्मिनेंट कितना होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट चलो फाइंड करते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज मतलब कहने से डिटर्मिनेंट ऑफ 2 - 3 5 एंड 7, ये कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स 2 × 7 माइनस क्या आएगा -3 × 5। सो ये क्या हो जाएगा 14 माइनस माइनस प्लस 3 5 15, 15 कितना हो जाएगा ये 29। सो कहने से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 29, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये हो गया। इसके बाद अभी हम लोग फाइंड करते हैं। सो रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो कहने से A इंटू ए इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होगा। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ये एप्लीकेबल है। इसमें देखो ए इनवर्स हमें फाइंड करना है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या होगा, जो ऑर्डर ए का होगा। तो कहना राइट ए की जगह पे कहना राइट 2 - 3 5 7 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू व्हाट इज आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 1 और ये 0 0, इसका ऑर्डर वही लेने का जो ए का दिया रहेगा। तो चलो अभी कैसा होगा, कहना है राइट। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 में कन्वर्ट करेंगे। ये 1 में कन्वर्ट कैसे होगा, कहने से 2 है, 2 को 1 कैसे बनाएंगे, कहने से 2 डिवाइड बाई 2 कर दूं तो 1 बन जाएगा। मतलब ऑपरेशन क्या करेंगे, देखो R1 में चेंज करेंगे, क्या करेंगे R1 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। सो कहने से दिस विल बिकम 1, दिस इज -3/2, एंड देखो R1 में चेंज करें तो R2 सेम रहेगा, दिस इज 5 7 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखो जो यहाँ पे हम लोग ने ऑपरेशन किया है यहाँ पे भी सेम करना रहता है। सो दिस विल बिकम 1/2 एंड 0/2 इज 0 एंड दिस इज 0 1, इतना हो गया। अब ये 1 बन गया। अभी इसको हमें 0 बनाना है, राइट। रो ट्रांसफॉर्मेशन में कॉलम वाइज बनाते हैं। तो 5 को कैसे करेंगे 0, कहने से 5 - 5, 5 मतलब ये क्या है, R2 में चेंज करना है। R2 में क्या चेंज करेंगे, R2 मतलब 5 -5 करना है। तो 5 तो सिर्फ कर नहीं सकते, 5 टाइम्स क्या करते हैं 1 करते हैं, 1 मतलब R1। तो क्या हो जाएगा, R2 में चेंज करें तो R1 को कॉपी कर लेते हैं। सो दिस इज 1 -3/2, ये ऐसे ही हो जाएगा। एंड ये क्या हो जाएगा 5 - 5 0। अब देखो 7 - 5 टाइम्स R1। तो चलो इधर करते हैं, कहना है राइट 7 माइनस ऑफ -3/2, राइट, -5 टाइम्स R1 माइनस प्लस 3/2 टाइम्स क्या है 5 टाइम्स R1 मतलब इंटू 5। सो ये क्या हो जाएगा 15 और ये 14 प्लस 15 29/2, इसका आंसर आ जाएगा 29/2 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू R2 में चेंज करें तो R1 कॉपी R2 -5 टाइम्स R1, तो ये -5 टाइम्स 1/2 हो जाएगा। तो कहने से दिस आंसर विल बी -5/2 एंड ये देखो R2 मतलब 1 -5 टाइम्स 0, तो कहना है राइट, सॉरी आंसर इसका क्या रहेगा 1 ही रहेगा। अभी देखो ये 1 बन गया, ये 0 बन गया। इसमें हम लोग किसको बनाएंगे 0, कहने से इसको, इसमें सॉरी इसमें हम लोग पहले क्या बनाएंगे, इसको 1 बनाएंगे। ये 1 कैसे बनेगा, सोचो 29/2 है, 29/2 को 1 बनाना है तो कहने से इसके उल्टा से मल्टीप्लाई कर दो 2/29 से। मतलब R2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2/29 टाइम्स R2, राइट। R2 को मल्टीप्लाई करना है तो R1 सेम रखते हैं, R1 सेम रखेंगे तो क्या होगा ये 1 -3/2, ये क्या होगा 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 रहेगा, ये 1 बन गया इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये तो R1 सेम 0। अभी ये देखो -5/2 टाइम्स क्या है -5/2 टाइम्स 2/29, राइट। 2/29 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा आंसर -5/29। सेम यहाँ पे R2 1 टाइम्स 2/29 कहने से वही रहेगा 2/29, इसका आंसर आ गया। अभी क्या करेंगे, कहने से ये 1 बन गया, इसको क्या बनाना है हमें 0 बनाना है। अब ये 0 कैसे बनेगा, कहने से -3/2 में क्या ऐड करें +3/2, +3/2 टाइम्स ये क्या है R2, मतलब R1 में चेंज करेंगे क्या होगा R1 मतलब -3/2
प्लस 3/2 टाइम्स ये क्या है 1, मतलब R2, तो ये हमारा 0 बन जाएगा। तो कहने से दिस विल बिकम 1, ये हो गया R1 में चेंज करें, R2 लिख लूँ पहले, चलो ये 0 1 और ये तो 0 बन जाएगा, इनटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू, अब देखो R1 में चेंज करें, R2 कॉपी कर लेते हैं, -5/29 और ये क्या हो जाएगा 2/29। इसके बाद क्या, अभी देखो R1 प्लस 3/2 टाइम्स R2, R1 का वैल्यू क्या है हमारा, कहने से 1/2, तो चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1/2 प्लस क्या है यहाँ पे 1/2 प्लस 3/2 टाइम्स R2 का वैल्यू क्या है -5/29, सो कहने से दिस विल बिकम 5 3 ज़ा 15 माइनस 29 2 ज़ा 58 एंड 58, एक काम करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो ये क्या हो जाएगा 58, या फिर एक काम करते इधर ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा राइट, 29 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो डिनोमिनेटर सेम ये हो जाएगा 29 माइनस कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 14/2/29 ना 7/29 इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है 7/29 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है R1 प्लस मतलब 1 मतलब 0 प्लस 3/2 टाइम्स R2, देखो 3/2 प्लस करना है मतलब ये साइन रहेगा 3/2 टाइम्स 2/29, 2 कैंसिल 3/29 इसका क्या आएगा आंसर आ जाएगा। चलिए तो यहाँ से 1/29 कॉमन भी ले सकते हो, तो ये क्या बन गया मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स I इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ से 1/29 कॉमन लिया जा सकता है, 1/29 टाइम्स क्या हो जाएगा ये 7 3 -5 एंड 2, कहने से ये तो A इनवर्स होता है, सो दिस इज A इनवर्स इज इक्वल टू 1/29 टाइम्स 7 3 -5 एंड 2, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा A इनवर्स का वैल्यू आ गया है। A इनवर्स इंटू A करोगे तो हमेशा क्या आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, इफ A इज दिस मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट इज मीन बाय नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मतलब इसका डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं, सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट 0 है एंड नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन फाइंड A इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड हेंस फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस। देखो इसको कंपेयर करोगे अगर ध्यान से तो कहने से ये x y z की जगह पे 2 1 -1 लिखा है, फॉर्मेट सेम है, तो इसका A इनवर्स फाइंड कर लेंगे तो इसके x y z की जगह पे ये रिप्लेस कर देंगे। चलो फाइंड करते हैं A इनवर्स, तो कहने से A इनवर्स फाइंड करना है मुझे इसका, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से तो मुझे पता है, कहने से इसका डिटरमिनेंट पहले फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट क्या होगा नॉट इक्वल्स टू 0 क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है, फिर भी चलो इसका फाइंड कर लेते हैं, क्या आएगा डिटरमिनेंट, कहने से ये x 0 0 0 y 0 0 0 z इज इक्वल्स टू, अब ये कैसे फाइंड करते हैं, कहने से x टाइम्स क्या हो जाएगा, ये रो एंड कॉलम को हाइड कर देंगे तो कहने से ये y z 0 0 फिर क्या होता है -0 टाइम्स, यहाँ पे देखो कुछ भी आएगा आंसर 0 रहेगा, कहने से ये क्या आएगा 0 0 0 z एंड प्लस 0 टाइम्स क्या आता है, ये रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे तो 0 0 y 0 आ जाएगा। अभी देखो कहने से ये x ये क्या जाएगा yz -0 मतलब कहने से सिर्फ yz, और ये -0 टाइम्स कुछ भी करोगे तो क्या आंसर आएगा, हमेशा 0 ही आएगा, और यहाँ पे भी 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर 0 आएगा, तो इसका आंसर क्या आया, कहना राइट x y z, सो डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू x y z, मतलब x y और z का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और वैसे भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो नहीं होगा, सो कहने से डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट वही होगा जो x y z का वैल्यू रहेगा। चलो तो डिटरमिनेंट पता चल गया, सो लिखते हैं क्या होगा A इनवर्स एग्जिस्ट बिकॉज क्या होगा दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है तो कैसे करेंगे, कहने से A इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन, A हमें दिया हुआ है, कहना राइट A इज x y z एंड ये क्या है सारे वैल्यू 0 है, सो इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी, अभी देखो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 3/3 का होगा बिकॉज हमारा A का भी ऑर्डर है 3/3 का, सो ये आ गया। अभी चलो
हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, कॉलम वाइज करते हैं। तो ये तो 0 0 है, कहने से इसको x को क्या बनाना है, हमें 1 बनाना है। तो किसी भी टर्म को अगर 1 बनाना रहेगा बहुत ईजी रहता है, उसी को उसी टर्म से डिवाइड कर दो। सो कहने से r1 में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, r1 डिवाइड बाई x कर दो, इसको x से डिवाइड कर दूंगा तो सेम हो जाएगा। देखो ये कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, r1 में चेंज करें तो r2 r3 सेम लिखेंगे। तो कहना है राइट दिस विल बिकम, देखो मैं एक काम करता हूँ, पहले r2 एंड r3 को कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कॉपी कर लिया, तो देखो इसको x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x बाई x 0, 0 बाई x 0 और ये भी तो 0 होगा, इंटू a इनवर्स इज इक्वल्स टू, अभी देखो यहाँ पे भी डिवाइड करना है, सेम ऑपरेशन यहाँ पे भी करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, 0 बाई एक्स 0, ये भी हो जाएगा 0 और ये डिट्टो कॉपी कर लो। सो ये हमारा बन गया, यहाँ पे 1 बन गया। ये 1 के बाद क्या बनाना रहता है हमारा, ये 0 ऑलरेडी है, ये भी 0 है। तो देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट कॉलम हो गया। अब जब सेकंड कॉलम में जाएंगे तो हमेशा पहले क्या बनाते हैं, 1। वैसे भी ये 0 बनाए तो इसको 1 बनाना है। अभी 1 बनाना है, सेम कहने से इसको भी y से डिवाइड कर दूं। सो r2 में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, कहने से r2 डिवाइड बाय y कर देते हैं। किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड कर दो, हमेशा आंसर 1 हो जाएगा। सो r2 में चेंज करेंगे तो r1 डिट्टो कॉपी कर लेते हैं, 1 0 0 एंड थर्ड भी कॉपी कर लेते हैं। अभी देखो 0 बाई y क्या होगा, ये तो 0, ये 1 आ जाएगा और ये 0 बाई y इज 0 टाइम्स a इनवर्स इज इक्वल्स टू, अभी r2 में चेंज करें तो एक काम करता हूँ, r1 एंड r3 क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अभी देखो इसको 0 बाई y क्या होगा, 0, ये हो जाएगा 1 बाई y और ये हो जाएगा 0। अभी क्या हो जाएगा, देखो ये भी बन गया, ये भी। अभी इसमें हम लोगों को इसको z को क्या बनाना है, 1। वेरी इजी, क्या करें, r3 को डिवाइड बाई z से कर देंगे। तो चलो कहने से r3 में चेंज कर रहे हैं, r3 डिवाइड बाई z कर देंगे। सो कहने से ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, ये सब 0 हो जाएगा। एंड इसके बाद टाइम्स a इनवर्स इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे r3 में चेंज करें तो r1 एंड r2 क्या करेंगे, हम लोग कॉपी करेंगे। r2 क्या है, 1 बाई एक्स 0 0 और ये 1 बाई वाई 0 0, राइट। सो कैन आई राइट दिस इज 1 बाई एक्स 0 0 और यहाँ पे क्या था, 1 बाई वाई 0 0। अभी इसमें हम लोग करेंगे तो ये 0 0 रहेगा और ये हो जाएगा 1 बाई वाई। सो ये 0 0 और ये क्या हो जाएगा, सॉरी 1 बाई z हो जाएगा। ये हमारा बन गया। अभी ये बन गया a इनवर्स, कहना है दिस इज नथिंग बट i इंटू a इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये हो गया 1 बाई एक्स, ये है 1 बाई वाई और ये है 1 बाई जेड एंड ये सारे क्या हो गए, 0 हो गए। तो ये हमारा क्या आएगा, इंटू i इंटू a इनवर्स इज a इनवर्स। सो ये हमारा a इनवर्स का वैल्यू आ गया है। अभी हमें कंपेयर कर लेंगे तो जिसका हमें a इनवर्स फाइंड करने बोला वो भी मिल जाएगा। मतलब कहने से ये देखो a इनवर्स मिल गया। अभी क्वेश्चन में और क्या मेंशन किया है, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, राइट। इसका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, कहने से इसका फाइंड करना मतलब देखो x y और z का कंपेयर करेंगे तो ये 2 1 माइनस 1 है, तो इसका इनवर्स कैसे होगा, कहना है राइट 2 1 माइनस 1, x का वैल्यू क्या है 2, बाय एक काम करते हैं, बाय कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना था, देखो x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 एंड z का वैल्यू -1। तो क्या हो जाएगा, कहना है से a इनवर्स ऑफ a इनवर्स, अच्छा a लिख लेते हैं पहले, चलो a लिखते हैं। a क्या है, x का वैल्यू 2 है, ये 1 है, ये -1 था, राइट, एंड ये सारे जीरोस दिए। तो इसका a इनवर्स क्या आएगा, कहने से इसका a इनवर्स अगर कंपेयर करते हो यहाँ से तो ये देखो ये आना चाहिए a इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, x के जगह पे 1 बाई एक्स हो गया, मतलब ये 2 के जगह पे क्या हो जाएगा 1 बाई 2, ये क्या हो जाएगा 1 बाई 1 मतलब 1 ही होगा, और ये क्या हो जाएगा 1 बाई -1 मतलब ये क्या हो जाएगा -1 ही रहेगा, और ये सारे आंसर्स 0 के 0 ही रहेंगे। तो देखो ये इसका a इनवर्स आएगा, इसका ये आएगा, क्योंकि जहाँ पे भी x y z था वो 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई z बन गया। ये देखो 2 का 1 बाई 2 1, ये 1 का 1 ही रहेगा, ये -1 का -1 ही रहेगा। सो ये हम लोग इसका a इनवर्स मिल गया। अभी अगर स्टडी लाइफ पे हमारे पास फुल कोर्सेज अवेलेबल है,
जिसमें फुल कोर्सेज तुम्हें IIT JEE के, नीट या फिर CT MSc CT के प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके सारे सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स तुम्हें फुल कोर्सेज कितने में अवेलेबल है? सिर्फ 10,000 रुपीज़ में अवेलेबल है। एंड अगर हमारे तुम्हें टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना है तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जिसमें सारे JEE के क्वेश्चंस, नीट लेवल के क्वेश्चंस के तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस हो जाएगा। उसका भी अवेलेबल है, 9999 में अवेलेबल है। और अगर चैप्टर वाइज चाहिए माइक्रो कोर्सेज तो सेम IIT लेवल के कोई भी चैप्टर वाइज तुम्हें स्टडी करना है वो भी अवेलेबल है। कितना में? 9999 में अवेलेबल है। ठीक है। सो चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। कहने से सेम क्वेश्चन दिया है, हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है। चलो करते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा? हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो कहने से डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 2 6। पहले डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दो एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट 3 रो एंड कॉलम को हाइड कर दो। तो कहने से रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे, क्या आएगा? 1 2 2 5। इसके बाद क्या आएगा? माइनस सेकेंड टर्म आता है, माइनस सेकेंड टर्म टाइम्स क्या आ जाएगा? 1 2 2 5 1 2 2 5। देन प्लस 6 टाइम्स क्या आएगा? कहने से प्लस 6 टाइम, ये देखो ये आ जाएगा 1 2 1 2। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे? 3 टाइम्स, अभी देखो ये क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5 माइनस 4 आ जाएगा और ये माइनस 2 टाइम्स 5 माइनस 4 और प्लस 6 टाइम क्या आ जाएगा? 2 माइनस 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, 3 1 जा 3, फिर माइनस 2 5 माइनस 4 1 2 1 जा 2, ये लेगा 2 माइनस 2 0 और ये पूरा आंसर आएगा। 3 माइनस 2 क्या आएगा? 1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट कितना है? A। सो कहने से डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर क्या होगा? A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एंड A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो चलो A इनवर्स हम लोग क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है। सो कहने से A इंटू A इनवर्स का वैल्यू हमेशा क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। A हमें पता है, कहने से A का वैल्यू क्या दिया है? 3 2 6 1 1 2 2 2 5 दिया है, इनटू क्या होगा? A इनवर्स विच इज इक्वल्स टू, देखो आइडेंटिटी में क्या करते हैं? ये क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट्स 1, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 होते हैं। अभी देखो हमें इसको क्या बनाना है? 3 को 1 बनाना है। ये देखो एक तरीका है, R1 को किससे डिवाइड कर दे? 3 से। अगर 3 से डिवाइड कर दोगे तो 1 बन जाएगा। 1 बनाना बहुत ईजी है, हमेशा उस नंबर को उससे डिवाइड कर देना। और देखो यहाँ पे भी 1 दिख रहा है, मतलब R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया तो भी पॉसिबल है। तो देखो ये ईजी है, तो मैं एक काम करता हूँ, क्या करता हूँ? R1 में चेंज करता हूँ, क्या R1 एंड R2 को क्या कर देते हैं हम लोग? इंटरचेंज करिए। हम लोग ने ट्रांसफॉर्मेशन में देखा था, ट्रांसफॉर्मेशन में तो देखो R1 को चेंज कर दूंगा, R2 और R3 तो सेम रहता है। सो ये 1 1 2 ही रहेगा और ये 2 2 5 है। अब इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सॉरी इंटरचेंज कर रहे हैं ना हम लोग, इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो चेंज हो जाएगा। सो कैन आई राइट ये 3 2 6 इधर आ जाएगा, 3 2 6 और ये क्या हो जाएगा? 1 1 2। इंटरचेंज कर रहे हैं ना, इनटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये देखो ये भी इधर आ जाएगा, ये 1, ये इधर 0 और ये 0 हो गया। ये तो ऐसे कैसे रहेगा? एंड ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 0 1 0। हम लोग ने इंटरचेंज किया, राइट? तो ये सारे आंसर आ गया। अब ये 1 आ गया, अभी इसको क्या बनाना है? हमें कहने से 0 बनाना रहता, राइट? कॉलम वाइज जाते हैं तो 3 में से 3 माइनस करना पड़ेगा। 3 मतलब, अच्छा R2 में चेंज करेंगे, क्या करेंगे? R2 मतलब 3 माइनस 3 टाइम्स क्या करते हैं? सिर्फ नंबर तो अलाउ नहीं होता, 3 टाइम्स 1 मतलब R1। ये ऑपरेशन करने से हमें क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सो R2 में चेंज करना ना, तो R1 एंड R3 कहने से सेम रहेगा। सो ये 2 2 5, R2 माइनस ये तो 0 हो जाएगा, R2 माइनस 3, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा? -1, सेम। R2 मतलब 6 माइनस 6 क्या आ जाएगा? इसका आंसर 0 आ गया, इनटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R2 मतलब 1 माइनस 3 टाइम्स R1, 0 मतलब आंसर 1 ही रहेगा। अच्छा R1 कॉपी कर ले, 0 1 0 और ये क्या हो जाएगा? R2 माइनस 3 टाइम्स R1 माइनस 3 टाइम्स R1 कहने से -3 हो जाएगा, सेम 0 माइनस 0, ये तो आंसर 0 ही रहेगा। और ये तो कॉपी कर लिए, तो ये क्या आ जाएगा? हमारा आंसर इसका आ गया।
एक काम करते हैं, इसको वापस कॉपी कर लेते हैं। ये क्या है 1 1 2, ये क्या है हमारा मैट्रिक्स में आंसर हमारा था 1 1 2 था, और ये है 0 -1 0 0 -1 0, उसके बाद 2 2 5 2 2 5 है, टाइम्स क्या है हमारा आंसर A इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या आया था कहने से 0 1 0 0 1 0 1 -3 0 1 -3 0 आया है, फिर 0 0 1 0 0 1 आ गया। अभी देखो ये 0 बन गया, कहने से अभी क्या करना है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है 0 में। सो क्या करेंगे 2 - 2 मतलब R3 माइनस क्या जाएगा 2 टाइम्स R1। सो लेट्स चेंज इन R3, कैन आई राइट R3 minus 2 times R1. So can I write, let's write R1 and R2 same. So 0 - 1 0, this will become 0. देखो R3 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, 5 - 2 times 2 2 is 4, 5 - 4 1 into A inverse is equals to R3 is what 0 - 2 times 0. Can I say अच्छा this will same, just write first क्या R1 and R2 लिख लेते हैं. So this will 0 - 2 times 0. Can I write this will be 0. अभी देखो 0 - 2 times 1. Can I write -2 and 1 - 2 times 0. Can I write 1. ये ऐसा हो जाएगा. नाउ ये बन गया. अभी देखो हमें इसको क्या बनाना रहता है, देखो सेकेंड कॉलम में फर्स्ट क्या बनाना रहता है 1. ये क्या है -1. सो कहने से अगर इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन गया 1. सो R2 में चेंज करेंगे क्या, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा 1 बन जाएगा. सो वेरी इजी. R2 में चेंज करना है तो R1 एंड R3 कॉपी कर लेते हैं. सो ये कॉपी कर लिए, फिर ये हमारा 0 है और ये 1 है. भाई माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 रहेगा, ये 1 और ये तो 0 ही रहेगा. टाइम्स A इनवर्स इक्वल्स टू, अभी ये R1 कॉपी कर ले, ये R1 कॉपी कर ले, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 3 0 हो जाएगा और ये 0 - 2 1 था, ये हमारा बन गया. अब ये 1 बन गया, कहने से ये तो ऑलरेडी 0 है, हमें इसको क्या करना है 0 में बनाना है. तो 0 कैसे बनेंगे, कहने से दिस माइनस दिस कर दूंगा तो 0 हो जाएगा. मीन्स R1 में चेंज करेंगे क्या, R1 - R2 कर देते हैं. इफ आई जस्ट सब्सट्रैक्ट R1 - R2 क्या होगा, अभी R1 - R2 करो तो कहने से R2 एंड R3 सेम रहेंगे. तो ये 0 1 0 एंड दिस इज 0 0 1 टाइम्स, देखो ये करेंगे 1 - 0 तो ये 1 ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा 0 एंड R1 - R2 कहने से 2 - 0 क्या रहेगा, ये तो 2 ही रहेगा. अभी क्या करेंगे टाइम्स A इनवर्स इज इक्वल्स टू R1 - R2 क्या होगा 0 -2. कैन आई राइट दिस विल बिकम 1 1 - 3 -2 0 - 0 और ये कॉपी कर लेंगे -1 3 0 0 -2 1 रह जाएगा ये. इसके बाद हमें देखो ये भी बन गया. अभी इसमें 1 बनाना रहता है, ये तो ऑलरेडी पहले से 1 बना है, ये भी 0 है. कहना राइट इसको डायरेक्ट 0 बना देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा. 2 को 0 कैसे बनेंगे 2 - 2 टाइम्स R3. सो R1 में चेंज करेंगे, क्या करेंगे R1 - 2 टाइम्स क्या है 1, 2 टाइम्स R1 मतलब R3. R1 में चेंज करना है, R1 में चेंज करना है तो R2 एंड R3 क्या करेंगे सेम कॉपी कर लिए. सो R1 - 2 टाइम्स R3, ये क्या 1 का 1 ही रहेगा, 0 में से कुछ भी करो 0 ही रहेगा और ये क्या बना है, इसको ही तो 0 बनाना था. टाइम्स A इनवर्स इज इक्वल्स टू, देखो R1 - 2 टाइम्स R3, ये तो 1 का 1 ही रहेगा राइट 0. अब ये देखो R1 क्या है -2, फिर क्या है -2 टाइम्स R3 का वैल्यू क्या है -2, ये क्या हो जाएगा +4 - 2 इज 2 राइट. एंड ये क्या है 0 - 2 टाइम्स -2 मतलब ये -2 ही आंसर आ जाएगा और ये कॉपी कर लो -1 3 0 0 -2 1. कैन आई राइट दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स I इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू दिस. सो क्या हो जाएगा I इंटू A इनवर्स क्या होता है A इनवर्स ही होता है. तो कैन आई राइट A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 और 1. ये क्या हो गया तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी
इनवर्स ऑफ ए मिल गया। एक और क्वेश्चन करते, देखो इसमें क्या किया है, चेक वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल और नॉट। इन्वर्टिबल का कॉन्सेप्ट बताया। इन्वर्टिबल मतलब क्या, अगर डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स क्या आता है, इन्वर्टिबल होते हैं, राइट। और डिटरमिनेंट 0 आ गया तो नॉन इन्वर्टिबल। सो कैन आई राइट, let's find the determinant of this matrix. Let's consider matrix A is equals to, इसको A कंसीडर कर लेते हैं, sec थीटा tan थीटा, और ये क्या है tan थीटा, और ये है sec थीटा। सो इसका डिटरमिनेंट, जब भी वर्ड क्वेश्चन मेंशन किया रहेगा इन्वर्टिबल, तो क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सिर्फ उसका डिटरमिनेंट। तो कहना राइट, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नथिंग बट, डिटरमिनेंट के सिंबल में लिखते हैं सेक थीटा, ये क्या है टैन थीटा, ये टैन थीटा इंटू ये है हमारा सेक थीटा। सो कैसे हो जाएगा, सेक इंटू सेक, कहना राइट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। और हमको फॉर्मूला पता है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सो कैन आई राइट, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, राइट। सो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1। कहने से डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, मतलब ये डिटरमिनेंट 0 नहीं आया। देयरफॉर क्या है, चेक वेदर द गिवन मैट्रिसेस इन्वर्टिबल और नॉट। तो लिखो गिवन मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिसेस आया। कीप वॉचिंग स्टडी लाइफ, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।